कुबेरेश्वर धाम के प्रत्येक कंकर में जैसे शंकर है, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सब में परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसके अंदर परमात्मा की ऊर्जा ना हो, परमात्मा की ज्योत ना हो। क्यों जाते हैं हम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए? क्यों जाते हैं हम भगवान की अविरल भक्ति का वो प्राचीन भूमि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए? लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब हम किसी ज्योतिर्लिंग का, स्वयंभू लिंग का दर्शन करते हैं, कोई प्राचीन शिवालय में भगवान शंकर का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा होती है, उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा, ज्योत, शक्ति उस शिवलिंग में होती है। जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हो तो दर्शन करते से ही उस शिवलिंग की ज्योति तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न कर देती है, एक शक्ति उत्पन्न करती है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें शक्ति देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको बल देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें ऊर्जा देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको एक मार्ग निश्चित कर देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करने का बल प्रदान कर देता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में भगवान का जो स्थान है, तुम्हारे घर में जो भी भगवान विराजमान है छोटे से मंदिर में, उस मंदिर में रोज कितने लोग दिया लगाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब लगाते हो दीपक? रखो। दीपक लगाने का मतलब क्या है? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप लगाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है कि तेरी ज्योति और मुझ में जो तूने ज्योति दी है, वो दोनों ज्योति का मिलन तेरे सम्मुख में हो जाए। जब मैं ये ज्योति प्रकट करूं तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ जगतजननी दुर्गा भवानी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे राम, हे मेरे बुढ़ादेव, ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे भीतर की जो ज्योति है इस मेरी आत्म ज्योति का कल्याण करे और मुझे संसार से आनंद कराकर मुक्त करे। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं वो पता नहीं, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को तो याद होगा। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे घर में जो पुराना दीपक होता है वो बहुत काम का होता है। जो पुराना दीप होता है, 50 तरह के दिए मत बदलो। तुम्हारे घर में जो दीपक है, 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए ऐसे रख लो जिन दिए में आप बत्ती लगाते रहें। कभी इस दिए को अपने साफ करने रख दिया, मांझने रख दिया, घसने रख दिया, तो दूसरे दिए में बत्ती लगा दो, दूसरा मांझने गया तो तीसरे में लगा। उस दीपक में इतना बल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने रोज प्रज्वलित होता है, रोज वो दीपक में बाती जलती है, रोज वो दीप लगता है, तो उस दीपक में इतना बल आ जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख तो वो दीपक ही हर लेता है, वो दीप की ज्योति ही समाप्त कर देती है। हमने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा, कोई दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांझने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो
उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांझो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं है। और जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे वो उस पानी से जब स्नान करेगा तो उसका आधे से ज्यादा रोग तो उसी समय समाप्त हो। डॉक्टर को इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, मना नहीं, पर साथ में उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर, आपने देखा होगा एक आसन लगाती हैं माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं, आप जिस माला से जप करती है, उस माला में भी शक्ति आ जाती है। गले में जो आप एक कंठी माला पहनकर रखते हो रुद्राक्ष की, अपने गले के अंदर हमेशा, जैसे हम लोग भी अपने गले के अंदर एक हमेशा एक कंठी अंदर धारण कर कर रखते हैं, हमेशा, रात दिन सुबह शाम हर पल वो रुद्राक्ष हमारे साथ में रहता है। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हम गुरुजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? किसी के यहाँ पर बच्चा हो गया है तो हम क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? मान लो हम स्त्री हैं, रजस्वला धर्म से हो गई, रजो धर्म से हो गई, तो क्या हम रुद्राक्ष उतार कर रख दें? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देगा। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई लड़की रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है? जरूर। क्या कोई बूढ़ा बुजुर्ग रुद्राक्ष? सब पहन, सब धारण कर, रुद्राक्ष में वो बल उत्पन्न हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम अशुद्ध हैं, हम हॉस्पिटल चले गए हैं, हम उस बच्चे को देखने चले गए हैं, हम अशुद्ध हो गए। ना ना ना, रुद्राक्ष आपको हर पल शुद्ध करता है, हर पल शुद्ध करता है। जैसे भगवान के भोग में तुलसी डाली जाती है, बिना तुलसी के क्या भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं? जम के बोलो, नहीं करते। भगवान को अगर भोग स्वीकार कराना है तो भगवान के भोग में तुलसी डालते हैं, भगवान के भोग में हम प्रसाद में तुलसा दल डाल देते हैं, जिससे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह भगवान भी, जिसके गले में रुद्राक्ष है और जिसके गले में तुलसी की माला है, भगवान भी देख लेता है कि मुझे इसको स्वीकार करना है, ये मेरा अपना है। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमद् भागवत कथा में राजा राहुगण का एक चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे और पालकी उठाने वाले के पांव में लग गई थी। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से आया। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाँ, हाथ हिलाओ, जरा दिख जाओगे, अभी दिख नहीं रहे। हाथ हिलाओ, वापिस दिख जाओगे। हाँ, दिख गई जी, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। रोते नहीं, खुश खुश आओ, कराओ, आंसू पूछ कराओ। गुरुजी
बस्तर से 2000 में मेरे पति चले गए थे। मैं विधवा हूं, मैं विधवा हूं। 2000 में पति गए, 2025 चल रहा है गुरुदेव, मैं विधवा हूं। मेरा पुत्र है, 3 साल का था जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ। तब से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुरुजी, जीवन ऐसे ही कटता चले गया, पर आपकी कथा ने एक बार मोबाइल में मैंने सुन ली, तभी से मंदिर जाना चालू करा। मेरे जीवन में शिव क्या होते हैं मैंने आपकी कथा से जाना। एक लक्ष्य था मंदिर जाने का, मेरा बेटा कोई अच्छे पद पर बैठ जाए। मंदिर में साफ करती, सफाई करती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बेटे को भी कहती। पर बेटा कहता, माँ क्या मंदिर की सफाई करने से या मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से या शहद का बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कानों में हेडफोन लगा, महाराज को सुन। वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर, खूब पढ़ाई कर। अभी तू 15 मिनट भी अगर छोड़ देता है तो तेरे बुरे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन एक कर दे। तब मेरे बेटे ने रात दिन एक करा। आपके कहने पर मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाने लगा। उसने मुझसे कहा, माँ मैंने सुना है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए बाबा देता है। 2024 में कुरुद में कथा चल रही थी, पंडाल में पहुंच गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव मेरे पुत्र के ऊपर कि 2018 से तैयारी कर रहा था, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी। 2018 से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दे रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, पर बाबा ने उसके परीक्षा ऐसी कृपा करी कि 2024 में उसने कुरुद की कथा पंडाल में जाकर सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को आबकारी विभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार कर ली। सीजी पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार पास। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। आज वो आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा। ये दुनिया की दृष्टि में लगता है। महाराज सियोर वाला महाराज तो कथा कर कर चले जाएगा, पर दुनिया के लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि अपने कच्चे गांव में कथा हुई। कम से कम मुझे एक दिन तो पंडाल में जाकर वहां की मिट्टी को कथा सुनकर आरती के बाद अपने हृदय से लगा लेना था, क्योंकि वो पंडाल की मिट्टी नहीं, मेरे भोले बाबा स्वयं अपना चरण रखने के लिए आते। उसने एक लाइन लिखी है, मानना गुरुदेव, ना जाने कितने लोगों का विश्वास हो आप, मैं जी आपसे कहूंगा मैं विश्वास नहीं हूं, ना जाने कितने लोगों का विश्वास है शिव महापुराण की कथा, भरोसा है शिव। उससे बात करते हैं, कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात कहते हैं। भोला सब दुख काटो, हम उससे अपने हृदय की बात कहते हैं, बाबा मेरे दुखड़े काट देना। जब हम दिल से बात कहते हैं तो वो जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। जब उससे प्रीत जुड़े, प्रीत कितना सुंदर कहा। भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। तुमरुका जी के सम्मुख में तुमरुका जी कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं, चंचुला देवी कथा सुन रही है, और सामने बैठे ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव कथा को रसतत्व ग्रहण कर रहा है।
महाराज, जिसने शिव को जान लिया फिर वो भटका नहीं। उसके मस्तक पर चंद्र है, वो शांति देता है। उसके गले में रुद्राक्ष है, वो भय मुक्त कर देता है। और उसके मस्तक पर 3 नेत्र हैं, वो कह देता है कि त्रिगुणाकार सृष्टि को जीतने के लिए शिव मंत्र मूल है, इसलिए वो बल प्रदान कर देता है। सिर पर गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। उसके बराबर कौन हो? कुछ अच्छा करो। शरीर मिला है मानव का, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, कुछ अच्छा करो। मरना सबको है, प्राण सबके जाना है। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठकर देखो कि मन का सुकून क्या होता है, हृदय की शांति क्या होती है, दिल का सुकून क्या होता है। शिव की शरण में जो शांति मिलेगी, शंकर की शरण में जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक प्रश्न किया था एक छोटे से बालक के लिए, अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दूधेश्वर महादेव है, दूधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो माँ ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया, और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया। वो दूधेश्वर नाथ का है। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब हैं। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना, तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जी, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव। उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते। मैंने सब का होकर देख लिया, बस तेरा होना। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, मैं बहुत गरीब, बहुत गरीब। गरीब कहने से नहीं होगा, मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो। अगर तुमने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, भले तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो, पर निश्चित है आखिरी में तुम भले गरीब के घर में पैदा हुए होगे, पर तुमने अगर मेहनत करी है और कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा किया है, तो तुम्हारी जिंदगी सेठ की जरूर निकलेगी, ये पक्का। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला,
सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये आर्यन 3 दिन से लगाता है, गुरु जी इसको जरूर गा देना थोड़ा सा। गुरु मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का जितना ठाट है सब तेरा। मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब तेरे ही हैं सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना है क्या, मैं खुद भी तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी, तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर दो शंकर जी। और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तुम नारायण जी को दे दो। नारायण को लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार कर दे। इसीलिए स्युमा पहले के लोग अपने मंदिर का ही पानी उठाकर, मंदिर का ही लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में ही चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनेगा, गरीबी उसकी हटेगी जरूर। और हमने हमारी जिंदगी में देखा ही है, इतने 30-31 साल हो गए कथा करते करते। ये 30-31 साल में हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब रोता हुआ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाता है, दिल से बाबा की कंकर की पूजन करता है, लोटा भर के जल चढ़ाता है, तो मेरा कुबेर भंडारी उसका हाथ पकड़कर उसको सेठ बनाना प्रारंभ कर देता है। गरीब नहीं रखता, उसको सेठ बनाता है। मैं रेखा यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रेखा यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, रेखा यादव। गुरुदेव, मैं रेखा यादव तीसरी बार पत्र लिख रही हूं गुरुजी। 2019 से कथा सुन रहे हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि गणेश जी कहाँ हैं, अशोक सुंदरी कहाँ हैं, कार्तिकेय जी कहाँ हैं। गुरुजी, आपने भोलेनाथ जी से हमारी पहचान करा दिया, आपको धन्यवाद। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, आपकी शिव कथा में रोज जो बेलपत्र मिलता है वो औषधि के काम आता है, आखिरी दिन का बेलपत्र तिजोरी में रखा जाता है। गुरुदेव, हमारे पास गांव में कथा सुनते हैं, करते हैं, हम वो बेलपत्र का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं?
गुरुदेव, बहुत साधारण सी जिंदगी थी, पैसा की बहुत कमी थी, हर तरह से परेशान थे। तब किसी के कहने पर 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, और 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। वहां पर हमने बाबा से विनती करी कि बाबा ऐसी कृपा करना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए। बहुत बहुत बढ़िया, आ जाइए। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मैं मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा, माता चंद्रकांति वर्मा, ग्राम तरेसर, जरा पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो। गांव कौन सा लिखा है? तरेसर, पीओ पथरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा। एक लोटे जल का पशुपति पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है गुरुदेव। मैं बताना चाहती हूँ, कई बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने आपकी कथा सन 2022 से सुनना प्रारंभ की। आपके कहे अनुसार मंदिर जाना प्रारंभ किया, 3 बार पशुपति व्रत किया, 5 पंडाल बैठकर आपकी कथा सुनी। तब बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप किस भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव को भज रहे हो? आप किस भाव से, कहीं बैठी हो ये वर्मा तो आ सकती हैं कथा बेलपत्र लेने के, किस भाव से आप शिव को भज रहे हो, यह आपके ऊपर नहीं। बनता कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सारा पंडाल बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता, खाली नहीं छोड़ता। भले अंग्रेजी वर्ष रहा, पर कई लोग 31 पे यहाँ वहाँ होटलों में जाकर 31 मनाते हैं। हमारा निवेदन है, पहले तो हिंदी नए वर्ष को मनाएं चैत्र के महीने में। दूसरा, यदि 31 मनाना ही है तुमको, तो निवेदन है एक बार बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए कि बाबा क्या प्रदान। एक शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर दो। और मेरा आपकी बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर ये बेटे करते हो बोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। खुश होकर जाओ, रोते रोते नहीं, आंसू पोछो फिर जाओ आराम से। और मेरा आपकी कृपा से सब वो शिव है, खाली नहीं छोड़ता, भंडार भर कर छोड़ता भंडार। इसलिए कहे महाराज, शिव की आराधना स्वयं मां पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि ये गरीबड़ा, शंकर भगवान कहते हैं गरीब नहीं कहना। अगर इसने प्रतिदिन, भगवान शंकर कहते हैं, शिवालय में जाना चालू कर दिया,
इसने प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, ये गरीब नहीं रह सकता, गरीब नहीं रहे। जो शिव को भज ले, जो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर ले, जो मंत्र के जाप में तल्लीनता से जुड़ जाए, शिव की अविरल भक्ति को धारण कर ले, वो कैसे गरीब रह सकता, कैसे? महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी ओघड़। शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विनुमाली और कमलाक्ष, तीनों। पिता का बैर नहीं था शिव जी से, शंकर भगवान से हमें कोई बैर नहीं। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे, मृत्यु लोक में अगर आए हो तो जाना तो पड़े, प्राण तो छूटे। पर एक बात है, अगर तुम संसार सागर में आए हो, प्राण छूटेंगे, उससे पहले कोई अच्छा कर्म कर लो तो ठीक। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ने आखिरी में वर मांग लिया कि हम तीनों के प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, मरे तो एक साथ मरे, आप हमें वर दे दीजिए। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। अब इन तीनों ने विचार कर लिया कि अपन 3 पुरी का निर्माण करो, अलग अलग महल बनाओ, अलग अलग नगर बसाओ, अलग अलग महल में अलग अलग नगर में जाकर निवास करो। तीनों कभी एक साथ एकत्रित मत होना, एक जगह पर इकट्ठे मत होना। इकट्ठे हुए कि मरे, एकत्रित हुए कि मरे, इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित मत होना। और तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं, बहुत उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे। सब तब सबने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से विनय करी, भोले बाबा, हे ओघड़दानी, हे शंकर भगवान, कृपा करिए, दया करिए, दयालु दातार दया कीजिए, कृपा कीजिए भोले बाबा, इन तीनों का संहार कर दीजिए, ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाबा कुछ कृपा करो। आ जाओ आ जाओ। आपकी बेटी का सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वर्मा, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला जो जैसी भावना लाया, वो वैसा फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया आप एक भावना लेकर, एक विश्वास लेकर शिव के करीब में जाएं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, तीनों उपद्रव करते। शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, सारे देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। तुम दौड़ कर जाना, तीनों को महल से निकालना, एक जगह एकत्रित करना और मैं इनका संहार करता हूं। देवता पशु बन गए।
भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। जब कोई साधता है, कोई संभालता है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई डॉक्टर देते हैं। शरीर में अगर रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कष्ट हुआ है, तो शिव पुराण कहती है यहाँ वहाँ मत जाओ। शरीर में अगर रोग आया है तो सबसे पहले अपने गांव में, नगर में, शहर में जो हॉस्पिटल हो वहां डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर को विश्वास के साथ दिखाना कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूं, मेरा शंकर भगवान मेरे को अच्छा करेगा, ये मेरा विश्वास करता है। तो वो दवाई शरीर में असर करना प्रारंभ कर देती है। वो दवाई असर करती है। और तुमने अगर पहले ही सोच लिया मैं तो इतने सारे डॉक्टरों के पास गई, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, अभी तक तो मैं अच्छी हुई नहीं, तो सीहोर वाले महाराज की कथा में भी जाऊंगी तो कौन सी अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो तुम कितनी भी कथा सुन लो, जैसी की जैसी रहोगी। और तुमने अगर विश्वास कर लिया कि मैं इतनी दूर से कथा सुनने आई हूँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ, मैं बंगाल से आई हूँ, मैं रायपुर से आई हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ, और ये मेरा विश्वास कहता है मेरे 5 पंडाल पूरे होंगे और मेरा बाबा मुझे अच्छा कर देगा, ये मेरा निर्णय है, तो बाबा करेगा। और तुमने सोच लिया है मैं तो इतने डॉक्टर को दिखाया ही, मेरे घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया, आराम ही नहीं लगता, तो अब क्या आराम लगेगा, अब तो मेरा शरीर ही ठीक नहीं। एक पत्र देखिए बहुत अच्छा। मैं योगिता ठाकुर, कहीं बैठी हैं योगिता जी? मैं योगिता ठाकुर ठेल का बोर्ड कांकेर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं योगिता ठाकुर ठेल का बोर्ड कांकेर से हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप जो उपाय बताए सच्चे मन से किए, आज मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। योगिता ठाकुर कहीं बैठी हो आ सकती हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूं। मेरी बेटी की दोनों किडनियां खराब हो गई, उसके सिर में पानी भरा हुआ है, उसके शरीर में पानी भरा है। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन के लिए बोला। मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सकी। मेरी बेटी के सिर में पानी भरा है, शरीर में पानी भरा है। डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं पर इतना धन नहीं। गुरुदेव डॉक्टर साहब से कहा आप केवल दवाई दे दो। मेरी बेटी को मैं वापस ले आई। गुरुजी 4 साल पहले से इलाज चल रहा है पर आराम नहीं मिला। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और 3 साल से शिवजी का चढ़ा हुआ पानी उसको दे रही हूँ। आज मेरी बेटी के लिए मैंने सीहोर की कावड़ भी भर ली, उस कावड़ का जल लाकर बेटी को दे दिया। आज मेरी बेटी ठीक हो गई गुरुदेव, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज बाबा की कृपा से 3 साल से डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, पूर्ण आराम है और अब उसके सिर में पानी भी नहीं है और उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ये शिव है, ये शंकर, ये ओ घड़ी है। अब कोई कह दिया नहीं 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 हमने इतना दिखाया, हमने इतना करा, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? डॉक्टर के पास विश्वास से जाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जांच कराने जाओ तो ये विश्वास से जाओ कि डॉक्टर के पास नहीं, मैं शंकर के पास जा रही हूं। दवाई असर करेगी, औषधि लगेगी, कैसे नहीं लग सकती? शिव के करीब नहीं जाए महाराज। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं
दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुनहगान किया है, जो शिव का गुनहगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव पर आश्रित तो हो। अरे गुरुजी मैंने वहां दिखाया था, हमने वहां जांच कराई थी, आराम नहीं मिला, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, आराम नहीं मिला। हम कहते हैं अब डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाई भी ले और एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर पानी को झेल कर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक बेलपत्री और पानी पीना चालू करो, बाबा आपको स्वस्थ करना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख देता है, बीमारी से दूर कर देता है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम सुनते हैं कोई ये वाला मंत्र बताता है, कोई वो वाला मंत्र बताता है, कोई कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाते समय ये मंत्र बोलना, कोई कहता है शिव जी के मंदिर में जाना तो माला पकड़कर ये मंत्र बोलना, कोई कहता है कि रुद्राक्ष की माला से जप कर ये वाला मंत्र बोलना। आप बताओ ना कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? हमारा निवेदन है हम मंत्र कम भजन ज्यादा बताते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मंत्र बोलने में त्रुटि हो जाए, मंत्र बोलने में गलती हो जाए, पर जब आप दिल से भगवान को भजन से ही रिझा लोगे तो परमात्मा आकर दर्शन दे ही देता। बहुत है। ओम नमः शिवाय आपके पास में है, नमः शिवाय आपके पास में है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके पास में है। जब ये मंत्र आपके पास में है तो फिर कहां भटकना, क्यों भटकना? हो जाए जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा करो। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, देवता पशु बन गए, पशु बनकर उनको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप लिया, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे शिव जी दौड़े, इतने में से तारकाक्ष और विदुन्माली को मारने वाले थे, कमलाक्षकी ने पीछे से आकर फरसा उठाकर जो भगवान नंदी का रूप लिए थे उनका सिर काट दिया। सिर कटा हुआ नेपाल में पहुंच गया, धड़ केदारनाथ जी में रह गया। जैसे ही धड़ नीचे की ओर गया, इतने में शंकर भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर कर कहा, बोल पशुपतिनाथ भगवान। भगवान पशुपतिनाथ का रूप धर लिया। पशुपतिनाथ, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, और पाशुपत्य अस्त्र, ये तीन चीजें हैं। एक है पशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। तीन पशुपति व्रत।
3 क्रम है। शिवपुराण कहती है पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक काम करो कि पाशुपत्य व्रत करो। 5 सोमवार का यह व्रत होता है। कितने दिए लगाना चाहिए? 6 दिए, 6 दीपक, पूजन का सामान। सुबह पूजन की थाली लेकर मंदिर में जाओ, पूजन करो, वही थाली लेकर आ जाओ, उसको ढक कर रख दो। शाम को वही थाली वापस लेकर जाओ। वही मीठे का भोग बना लो, कुछ प्रसाद, कुछ पात्र या कटोरी या दोना या कागज लेकर जाना। दिए 6 लेकर जाना। 6 दिए को मंदिर में शंकर जी के सामने रखना। प्रसाद के 3 हिस्से करना। 5 दिए प्रज्वलित करना, जला देना। 1 दिया मत जला। शिव जी की पूरी पूजन करना। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लेना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना। जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रख लेना। बाबा की पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर कहना, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। प्रति एक ही मंदिर में 5 सोमवार व्रत करो। और सोमवार के बीच में रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई ब्याह शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई कार्य अटक गया, नी मंदिर जा सकते, नी व्रत कर सकते, तो उस व्रत को छोड़ दो, फिर अगला करो। पर गिनती के 5 ही करो। बीच में जो छोड़ दिया जाता है उसको गिना नहीं जाता, फिर अगला व्रत गिना। 5वां व्रत जब पूरा हो, जो 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद लेकर आते हो, उसको घर के दरवाजे पर अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है उस साइड बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया वहां जला दो। प्रसाद लेकर मंदिर का जो लेके आई हो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना। बाबा घर में पहुंचकर जब भोजन करने बैठो, उससे पहले जो प्रसाद लेकर आई हो मंदिर से 1 हिस्सा, उसको खाओ। उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, स्वयं को खाना। प्रसाद खाकर फिर भोजन कर लो। 5वां व्रत जिस दिन पूरा करो, उस दिन एक श्रीफल, कोई भेंट, 108 चावल के दाने या फूल की पत्ती या बेलपत्री जो भी ले जा सकते हो, वो बाबा को समर्पित करो। जैसी पूजन करते आए हो वैसी 5वें सोमवार को भी करो। और बाबा से विनय करो कि बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। बाबा उसको स्वीकार कर, स्वीकार। पशुपति व्रत कली काल में वो व्रत है जिस व्रत को लोगों ने छुपा कर रखा था, और शिव पुराण कथा चालू हुई तो इस व्रत की प्रधानता सबको मालूम पड़ गई। जो दिल से कर लेता है, एक बार ना सुने, फिर 2-1 महीने बाद वापिस करो, फिर करो। पशुपति व्रत तो हर 6-8 महीने में 1 आध बार करते रहना चाहिए, जिससे अपने घर से दुख, तकलीफ, कष्ट दूर होता रहे, बीमारियां दूर होती रहे और घर में सुख समृद्धि। पशुपति, भगवान शिव का नाम पशु